हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिग के क्लासेस में। आज हम टाइम एंड वर्क का 4th पार्ट करेंगे और जिन्होंने भी 3 पार्ट नहीं देखे वो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पहले पार्ट में हमने सिंपल सवाल करे थे, दूसरे पार्ट में हमने क्षमता पर आधारित सवाल करे थे और तीसरे पार्ट में हमने बारी बारी वाले सवाल करे थे। और आज जो हम करने वाले हैं, आज कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तथा जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, इस प्रकार के सवाल हम आज करने वाले हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए का 1 दिन का काम 10 मतलब कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, परंतु 2 दिन एक साथ काम करते हैं वे। तो इनका जो टोटल काम है वो 30 है। हमने मान लिया कि इनका जो टोटल काम होगा 30 होगा। तो ए 1 दिन में 3 काम करेगा और बी 1 दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 काम आएगा और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो टोटल 5 काम करेंगे। परंतु वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर गया, तो 2 दिन के बाद जब वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो 2 दिन तक बी ने भी काम करा होगा, जाहिर सी बात है। तो 5 इंटू के 2, तो 10 काम उन्होंने समाप्त कर लिया। तो बचा कितना काम? 20 काम। अब बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? तो बी की जो क्षमता है 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे क्षमता, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि टोटल वर्क आया हमारा 20 जो बचा काम, और क्षमता ए की कितनी है, तो सॉरी बी की कितनी है 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट सवाल है राम, श्याम और मोहन 10 दिन में करता है, 12 दिन में करता है और 15 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है हमारा? टोटल कितना हो गया? 60। टोटल काम 60 हो गया। तो 6, 5 और 4, तो तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ 6, 5, 11 और 4 15। तो 2 दिन तक काम करा, 2 दिन के बाद शाम काम छोड़कर चला गया, तो इंटू के 2, तो इसका मतलब 15 का 15 दूनी 30, तो 30 काम उन्होंने कर लिया होगा। 30 काम उन्होंने कर लिया, तो कितना बचा? 30। अब बचा काम 30 है, तो शेष काम कौन करेगा? राम और मोहन। किस क्षमता से? 6 की और 4 की। राम की क्षमता 6 है और इसकी क्षमता 4 है, तो 6 4 10, तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 दिन। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पी 10 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में करता है और आर 20 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना होगा इनका? 60। तो 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये इनकी क्षमता आ गई। तीनों एक साथ काम करते हैं वे। अब देखो वे तीनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन बाद, तो इसका मतलब पी ने 2 दिन बाद तो कितना काम करा होगा? 12 दिन बाद। तथा 3 दिन बाद क्यू ने, तो इसका मतलब 3 दिन तक इसने काम करा होगा, 4 या 12 काम इसने कर दिया होगा। अब जब 3 दिन बाद क्यू ने काम करा होगा, तो क्यू 3 दिन तक आर ने भी तो उसके साथ काम करा होगा, 9 काम। अब टोटल काम कितना समाप्त कर दिया? 12 दूनी 24, 33। तो इन्होंने 33 काम समाप्त कर दिया, तो 33 इसमें से घटा दो, कितना बचा? 27। अब 27 काम को कौन करेगा? आर अकेले। तो आर की क्षमता क्या है? 3, तो 3 नम 27। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में बना सकते हैं यदि दोनों एक साथ। तो 30, 3 और 2, तो दोनों एक साथ, तो ए प्लस बी दोनों एक साथ, तो ए प्लस बी, वो कह रहे हैं यदि दोनों एक साथ काम करें तो समाप्त होने के कितने दिन पूर्व ए काम छोड़ दे कि पूरी दीवार। तो ए काम छोड़ेगा कितने दिन पहले, ये हमें पता नहीं। तो पूरी दीवार 9 दिन में बन जाए, तो 9 दिन तक तो बी काम करेगा ही करेगा। बस इस बात का हमें पता होना चाहिए कि बी किस क्षमता से कर रहा है? 2 की क्षमता से, तो 9 दिन तक करेगा। कितना काम कर लेगा? 18 काम। तो माइनस के 18 करा तो बचे कितना काम? 12 काम। तो 12 ए कितने दिन पूर्व? तो 12
ए की क्षमता कितनी थी 3, तो 3 चौक 12, तो 4 दिन पहले छोड़ दिया वो काम, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए बी सी। तो ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 216, 36 छक्का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया। तो ये एक साथ आरंभ करते हैं काम को, 6 4 10 3 13। तो 13 काम कर रहे होंगे, परंतु वो कह रहा है कि एक साथ आरंभ किया परंतु पूरा होने के 8 दिन पहले। अब मैं बता दूं, जब भी कोई काम पूरा होने से पहले कोई छोड़कर जावे और बाद में कोई छोड़कर जावे, जब कोई बाद में छोड़कर जाएगा काम को तो टोटल काम में से घट जाएगा। अभी पीछे मैंने सवाल कराया था, ये काम क्या है कि पहले छोड़कर जा रहा है वो 8, तो 8 छंग 48, तो इसका मतलब वो 48 काम इन पर छोड़कर चला गया, ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब 12 दिन तक काम करेगा 4 की क्षमता से, तो 48 काम, ये 48 काम बी भी छोड़कर इसके ऊपर चला गया। तो कितना हो गया टोटल काम 96, तो 96 काम ये छोड़कर चला गया जो इन्हें करना था। तो ये 96 काम घटना का नहीं है, इसमें जुड़ जाएगा, सही है नहीं। जो पहले छोड़कर जावे तो वो काम जुड़ जाता है और जो बाद में छोड़कर जावे वो काम घट जाता है, क्योंकि जुड़ेगा तो इसी वजह से क्योंकि वो पहले उसे इतना काम करना था और वो काम उसने करा नहीं और छोड़कर चला गया, तो इस वजह से काम बढ़ जाएगा, तो मतलब इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना काम हो जाएगा 312। अब वो कह रहा है कि पहले बी ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा इधर देख लो, 12 312, तो पूरा काम 6 4 10 3 13, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई, इनकी जो क्षमता है 13 है। तो 13 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 24 दिन, तो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ए 18 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। तो बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, मतलब बी 10 दिन तक काम करा उसने और छोड़ दिया, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 90 होगा, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। अब बे एक साथ काम नहीं कर रहा है, 6 5 11 इंटू 10 कर दो कभी, वो कह रहा है कि अलग अलग काम कर रहा है, तो इंटू के बी 10 दिन तक काम करेगा 6 की क्षमता से, तो 60 काम कर लेगा, तो 60 काम करके वो चला गया, देखो छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब 60 काम समाप्त हो गया तो वो चला गया। अब बचा कितना काम 30 काम, अगर वो पहले जाता तो 60 इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि वो काम छोड़कर चला गया और उसे काम करना था, तो ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट सवाल 30 काम बचा, अब 30 काम में अब वो कह रहा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए किस क्षमता से करेगा 5 की क्षमता से, 5 छंग 30, तो 6 इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिन में और 36 दिन में, मतलब कि पहला ए बेटा, हमने मान लिया पहला बेटा ए है और दूसरा बेटा बी है, सही है नहीं। तो पहला बेटा 24 दिन में कर रहा, दूसरा 36 दिन में कर रहा, तो तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। अगर आदमी अकेला उसी काम को 36 सही 11/3, तो इनका जो फादर है, फादर एफ लिख लिया मैंने, वो 36/11 दिन में करता है, तो और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं वह आदमी उतने ही समय में तीनों से दोगुना काम करता है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर का एलसीएम लेते हैं हम 72, 24 या 72, 36 दूनी 72, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 36 72, तो 36 दूनी 72, तो 22 आ जाएगा, कि जो क्षमता आ गई 22 आ गई, सॉरी। तो वो क्या कह रहा है कि जितने समय में उसके 3 बेटे मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, जितने समय में उसके 3 बेटे मिलकर, इधर ए प्लस बी प्लस सी हो गया और इधर क्या हो गया, हमने फादर लिख लिया, सही है। तो ए प्लस बी 3 काम कर रहा, ए 3 काम कर रहा, बी 2 काम कर रहा, और
फादर टोटल मिलकर कितना काम कर रहा, 22 काम कर रहा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कह रहा है जितने समय में उसके तीनों बेटे मिलकर काम करते हैं वह आदमी उतने ही समय में तीनों से 2 गुना काम करता है। तो फादर 22 काम कर रहा और तीनों से वो कितना, 2 गुना काम कर रहा। तो जब ए 3 काम कर रहा होगा, बी 2 काम कर रहा होगा, तो सी कितना कर रहा होगा, 6 काम कर रहा होगा। तो 5 और 6 11, तो ये तीनों मिलकर कर रहा है 11 काम। ठीक है, ये तीनों मिलकर कर रहा है 11 काम, और 11 काम कर रहा है। देखो यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, और फादर इनसे कितना काम कर रहा है, दुगना काम कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर 11 कर रहा है और फादर 22 कर रहा है, तो 11 दूनी 22। तो तीनों मिलकर कितना हो गया, मतलब इनसे दुगना काम कर रहा है फादर। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लो। टोटल काम फादर कितना कर रहा है, 22। पहला बेटा कितना कर रहा है, 3। दूसरा बेटा कितना कर रहा है, 2। तो सी का हमें पता नहीं सी कितना कर रहा होगा, और उसने कंडीशन दे दी कि जितने तीनों मिलकर वे काम कर रहे होंगे उससे दुगना काम कर रहा होगा फादर उनका। तो फादर 22 काम कर रहा, तो ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। तो सी जाहिर सी बात है 6 काम कर रहा होगा, क्योंकि जब भी तो दुगना होगा। 6 3 2 5 और 6 11, तो 11 का दुगना 22, जब भी तो दुगना कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमें पता चला है सी का जो है, सी किस क्षमता से काम कर रहा होगा, 6 की क्षमता से काम कर रहा होगा। तो अब क्या कह रहा है वो, वह आदमी, तो वो क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा, तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा उस काम को। तो टोटल काम कितना है, 72, और तीसरे बेटे की क्षमता कितनी आई, 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 12, 12 6 72, तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इतना अच्छा सवाल था यो, और देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत भारी है, पर बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में, तो सॉरी, ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। यदि 23 दिन बाद, तो यदि 23 दिन बाद, तो ए प्लस बी ने 23 दिन के बाद बचे कितने, अब 7 दिन बचे। 23 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य 33 दिन में हुआ, तो 3 दिन और बढ़ गए। सही है नहीं। अब टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 33 दिन में। पहले 30 दिन में हो रहा था, तो 3 दिन और बढ़ गए। तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी। तो ए प्लस बी ने 23 दिन तक तो काम कर लिया था, तो बचा काम अब 7 दिन तक। बी का जो काम है वो 7 दिन तक करता, वो बी 7 दिन तक करता, क्योंकि अब 23 दिन तक तो उन्होंने करा। अब कितने दिन बचे, 7 दिन। तो बी काम छोड़, ए तो लगा पड़ा है, अब बचा काम कितना है, मतलब कितने दिन बचे, 7। तो बी 7 दिन तक काम करता, और अब काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़कर चला गया वो, सॉरी छोड़कर नहीं, 33 दिन में काम समाप्त हो रहा है वो। तो 33 दिन में अब एक कितने दिन और काम करेगा, 3 दिन और काम करेगा। तो देखो दिनों का रेशियो, टाइम का रेशियो आ गया। तो क्षमता का रेशियो कितना होगा, क्षमता का रेशियो कितना होगा, 7:3। 7:3, ये क्या होगी, क्षमता हो गई। तो वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर, तो टोटल कितना, 10 काम कर रहा है ए और बी मिलकर। ए और बी 10 काम कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं, 30 दिन तक कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया, 300। अब वो कह रहे हैं बी अकेले उसी कार्य को, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 3। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो 100। तो बी अकेले पूर्ण कार्य को 100 दिन में समाप्त करेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो 23 दिन तक तो ए प्लस बी ने मिलकर करा था। अब जो 7 दिन का काम है वो बी कर रहा होगा, ठीक है नहीं। बी तो चला गया छोड़कर, बी अपना काम, मतलब बी काम छोड़कर चला गया जिसमें बी करना था उसे 7 दिन। अब क्या कह रहा है वो, अब जो 30 दिन में समाप्त होने वाला काम अब 33 दिन में समाप्त हो रहा। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा होगा, अब 3 दिन में कर रहा होगा। तो इनका रेशियो बन गया ए अनुपात बी का। तो जब ए अनुपात बी का रेशियो बन गया, टाइम का रेशियो आ गया, तो क्षमता का रेशियो इनका उल्टा होता है। तो टोटल काम कितना हो गया, 10। कितने दिन में कर रहे थे मिलकर वे, 30 दिन में। टोटल काम 300 था, और बी की क्षमता कितनी आई, 3। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 100 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। ए प्लस बी 12 दिन में करता है, और बी प्लस सी 16 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यही लेना है एलसीएम। 48
12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक, अब देखो यहाँ A B C, वो कह रहा है कि अगर A ने 5 दिन तक काम किया और B ने 7 दिन तक काम करा, तो A प्लस B मिलकर कर रहा है काम। तो A ने जब 5 दिन तक काम करा तो B ने 7 दिन तक करा, तो B ने 5 दिन तक इसके साथ भी करा होगा। तो बचा कितना काम? 2 काम, 2 काम ही तो बचा होगा। अब वो कह रहा है कि और C बचा हुआ काम 13 दिन तक करता है। तो जो B है, अब वो B जो है वो C के साथ कर रहा होगा 2 काम, ठीक है नहीं। अब जो B है वो C के साथ ही तो कर रहा होगा 2 काम। तो C कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। जब 13 दिन तक C के साथ मतलब कि C 13 दिन तक काम कर रहा था। जब B C के साथ 2 दिन तक और काम करेगा तो C का काम कितना रह जाएगा? 11 दिन, क्योंकि 2 दिन तक इसने B जो है C के साथ कर लेगा 2 दिन तक काम। तो अब कितना काम बचा? मतलब कितने दिन तक करेगा? 11 दिन तक, ठीक है नहीं। तो A काम कर रहा 5 दिन तक और B कितना काम कर रहा था? 2 काम कर रहा था, क्योंकि जो B ने 7 दिन तक काम करा, तो A जो है A और B मिलकर ही तो कर रहे थे वो 12 काम। तो A और B मिलकर जब 12 काम कर रहे थे तो 5 काम तो इन्होंने कर ही लिया होगा दोनों ने। तो बच्चा कितना काम कर लिया होगा? अब 2 काम ही तो करेगा, 2 दिन तक ही तो करेगा अब वो। तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने? 26। तो 26 इसमें से माइनस कर दो, 2 और 2, 22 काम बचा। अब 22 काम बचा तो 22 कौन करेगा? अब किस क्षमता से? मतलब 11 मतलब अब जो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? C अकेला। तो अब जो काम बचा वो 22 काम है। तो अब इसकी C की हमें क्षमता निकालनी, तो C की हम क्षमता निकाल लेंगे। तो C की जब क्षमता निकाल लेंगे तो 22/11 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 इसकी क्षमता आ गई। C की जो क्षमता आएगी 2। तो अब वो कह रहा है कि टोटल काम, तो टोटल काम कितना है हमारा? 48। तो 48 को जब 2 से भाग करेंगे हम तो C की क्षमता 2 ही तो है, 24। तो 24 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है नहीं। अगर वो पूछे कि B कितने दिन में करेगा, तो A प्लस B की जो क्षमता है वो 4 है, और हमें पता है C की क्षमता क्या है? B प्लस C, सॉरी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। देखो यही सवाल समझो। A प्लस B की क्षमता कितनी है? वो 12 दिन, और B प्लस C कितने दिन काम कर रहा है? 16 दिन। तो 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो B प्लस C की क्षमता कितनी है? 3। तो C की क्षमता कितनी आई थी? 2। जब C की क्षमता 2 है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, तो C की 2 होगी तो B की 1 होगी। तो A प्लस B बराबर कितना है? 4। अब यहाँ से A की क्षमता निकालनी है हमें, तो B की क्षमता 1 है, तो A की क्षमता 3 होगी, जब तो मिलकर 4 होंगे। तो बस किसी की भी पूछ ले, A B C में से कोई से भी पूछ ले, आराम से सवाल हो जाएगा। जब एक C की क्षमता निकल गई तो B और A की क्षमता आराम से निकल जाएगी। तो यही आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है ये, 10 दिन क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 3 आदमी A B C क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं अगर A काम खत्म होने से 2 दिन पहले। देखो पहले वाला सवाल आ गया है। A 10 दिन, B 12 दिन और C 15 दिन। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, ठीक है। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो A जो है 2 दिन पहले, तो इसका मतलब 2, 12 काम, और B जो है 3 दिन पहले, तो 15 काम। तो इसका मतलब पहले ही छोड़ कर चले गए, तो ये काम क्या होगा? इसमें ऐड होगा। 15 और 16 कितना? 15 और 12 कितना हो गया? 7, 27 काम। तो ये 27 काम इसमें क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या हो गया? 87, ठीक है। तो काम छोड़कर चला गया, तो कुल कितने दिन में काम होगा? तो 87। टोटल कितनी क्षमता दे? 6 5 11 4 15। तो 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 29। तो 29 सही इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 29
बटे 5। तो इसका आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है।